वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आप सब जानते हैं कि इस वक्त सर्दियां आ गई हैं और वायरल्स भी हो जाते हैं, मुझे भी हुआ है और लोगों की मुश्किलात भी बढ़ जाती हैं। आपको पता है कि एक तरफ बीमारियां होती है, लेकिन कुछ आपको पता है ऐसे मरीज़ भी होते हैं जो शुगर के मरीज़ होते हैं, जिनके लिए डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और सर्दियों का मौसम आते ही खानों की खुशबू, सूप, खुश्क मेवाजात की मिठाइयाँ, हर तरफ हमें यही चीज़ें नज़र आ रही होती है। लेकिन यही मौसम उन लोगों के लिए कुछ ज़्यादा ही एहतियात का तकाजा भी करता है जो डायबिटीज़ का शिकार होते हैं, जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं, क्योंकि सर्दी में ना सिर्फ जिस्म का मेटाबॉलिज्म सुस्त हो जाता है बल्कि भूख भी बढ़ जाती है, जैसे पहले कहा। और यही वो वक्त हो जाए जब आपका जो शुगर लेवल है या तो खतरनाक हद तक क्रॉस कर जाता है या फिर वो अचानक कम हो जाता है। तो आखिर सर्दियों में डायबिटीज़ के मरीजों के लिए क्या डाइट होनी चाहिए, कौन सी ग़िज़ा जो है वो तवानाई दे उनको, शुगर लेवल भी उनका कंट्रोल रखे। और आज के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे कि सर्दियों की डाइट डायबिटीज़ के मरीजों के लिए ख़ास तौर पर कैसी होनी चाहिए और छोटी छोटी आदतें जिनसे सर्दियों में सेहत भी बरकरार रह सके और साथ साथ आपको पता है हम मीठा भी खा सके। तो इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए डॉक्टर शाहिद नदीम ने हमें ज्वाइन कर लिया। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो मुझे यही बताएं कि सर्दियों में आपको पता है भूख भी बढ़ जाती है हम सब की, और फिर बीमारियां भी साथ साथ चलती रहती हैं, फ्लू, जुकाम, नज़ला, ये सब चीज़ें। लेकिन क्या डाइट होनी चाहिए डायबिटीज़ के मरीजों के लिए ख़ास तौर पर? देखिए, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं ना, उनकी सर्दियां जो हैं उनके लिए थोड़ी सी डिस्टर्बिंग हो सकती हैं, अनकंफर्टेबल हो सकती हैं। वजह उसकी ये है कि 3-4 चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि विंटर सीजन में, सर्दियों में जो है वो चेंजेस लाती हैं ब्लड शुगर लेवल में। नंबर एक तो ये उनका डाइटरी पैटर्न, जैसे आपने बताया कि सर्दियों में जो है वो जो डाइट है थोड़ी चेंज हो जाती है, क्योंकि बॉडी को सर्दियों में बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जिस्म जो है उसको भूख ज्यादा लगती है, उसको ऐसे खाने की जरूरत होती है जो जरा गर्म खाने होते हैं। तो लोगों का जो इंटेक है गर्म खानों का वो बढ़ जाता है। घी, निहारी, पूड़ी हलवा और इस तरह के हाँ। जो शुगरी या कार्बोहाइड्रेट टाइप डाइट है वो ज्यादा लोग लेते हैं, उससे गर्मी फील करते हैं, ताकत फील करते हैं और इससे शुगर लेवल बढ़ जाता है। एक तो ये चीज होती है कि डाइटरी पैटर्न जो है वो चेंज हो जाता है। दूसरी चीज जो होती है वो एक्सरसाइज एक्टिविटी भी कम हो जाती है, क्योंकि दिन का दुरानिया जो है वो छोटा हो जाता है, रात जरा लंबी होती है, लोगों का सोने का दुरानिया बढ़ जाता है, फिजिकल एक्टिविटी का कम हो जाता है, जिससे शुगर लेवल बढ़ता है। तो ये 3-4 चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनका शुगर लेवल हाई हो जाता है। तो अब इस केस में जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको अपनी खुराक पे खास तवज्जो देनी चाहिए। वैसे तो पूरा साल देनी चाहिए, हाँ। लेकिन विंटर सीजन में, सर्दियों में खुराक पे तवज्जो देनी चाहिए। और कैसी खुराक होनी चाहिए? नंबर एक, उनको ऐसी खुराक लेनी चाहिए जिसमें उनका जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है कम हो, यानी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स हो। जैसे दालों का सूप लेना चाहिए उनको, यखनी अगर लेनी है तो वेजिटेबल सूप बहुत ज्यादा अच्छा है उनके लिए। तो दालों की यखनी, वेजिटेबल सूप यानी सब्जियों की यखनी, ये ज्यादा अपनी डाइट में शामिल करें। दूसरा ये कि ओट्स ले, अच्छा। किनुआ, जौ का आटा, मतलब रोटी जो है वो आप जौ की खाना शुरू करें बजाय गंदम के या नान या मैदे वाली चीजों के इस्तेमाल करने से। आप खालिस जो है गंदम पे आए, चोकर वाली गंदम पे आए, या होल ग्रेन जो या होल व्हीट जो होती है उस पे आए, जिसमें फाइबर ज्यादा होता है, जैसे ओट्स है या किनुआ है या जौ का आटा है। तो इस तरह की जो डाइट आप लें जिसमें सूप जो है दालों का हो, वेजिटेबल सूप हो, साथ ओट्स हो, तो इस तरह के खाने आपकी शुगर लेवल भी कम रखते हैं, आपको गर्माइश भी देते हैं, वीकनेस फील भी नहीं होती। एक तो चीज ये। दूसरी सही। ये कि देखा ये सर्दियों में जो है लोग जो है चाय का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, कॉफी का, कावों हाँ। का उसमें चीनी का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, बिल्कुल। मीठी चीजें ज्यादा करते हैं। चीनी का इस्तेमाल है, शक्कर है, गुड़ है। तो शुगर पेशेंट को ये चीज नहीं डालनी। चीनी, चाय पिए, कॉफी पिए या कहवा पिए, उनमें बट विदाउट शुगर चीनी हो। ना गुड़ का इस्तेमाल करें ना शक्कर का इस्तेमाल करें। आप नेचुरल जो स्वीटनर्स हैं, खासतौर पे स्टीविया, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको थोड़ी सी मिठास चाहिए। नहीं तो फीकी चाय या फीकी कॉफी या फीका कावा जो है वो सबसे बेहतर है। लेकिन सर्दियों में एक चीज और होती है, वो डिहाइड्रेशन होती है, जिसकी वजह से जो है शुगर लेवल बढ़ता है। डिहाइड्रेशन क्यों होती है? कि सर्दियों में प्यास कम लगती है और हम्म। लोग वो खासतौर पे जो 50+ लोग होते हैं जिनको डायबिटीज होती है, वो कहते हैं कि अगर हम कम पानी पिएंगे तो हमें पेशाब कम आएगा। सर्दियों से हम्म। पेशाब ज्यादा आता है, तो वो फिर पानी कम पीते हैं, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन होती है। डिहाइड्रेशन की वजह से शुगर लेवल स्पाइक करता है, प्लस डिहाइड्रेशन की वजह से ब्लड थिक हो जाता है। जिसके लिए जरूरी है कि सर्दियों में प्यास लगे या ना लगे, डायबिटिक पेशेंट्स को कम से कम 2 से 2.5 लीटर पानी रोज का जरूर पीना चाहिए। यानी अच्छा। अगर आप गिलासों में 7-8 गिलास
पानी मगरिब से पहले पहले उनको पी लेना चाहिए, लें। जिसकी वजह से शुगर कंट्रोल में रहेगी। या डिहाइड्रेशन के जो दूसरे इफेक्ट्स होते हैं किडनीज पे, पथरियां बनती हैं, पेशाब की तकलीफ होती है, कुछ और इन्फेक्शंस भी होती हैं पेशाब की जो कि हो जाती हैं डिहाइड्रेशन की वजह से, तो उससे भी बचा जा सकता है। तो इस किस्म की डाइट अगर डायबिटिक पेशेंट लेंगे जिसमें पानी भी होगा, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स होंगे, तो आई एम श्योर एनर्जी भी फील करेंगे, शुगर भी नहीं बढ़ेगी। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये तो वो डाइट हो गई जो उनको लेनी चाहिए। अब ऐसी कौन सी डाइट है जिनसे वो अवॉइड कर सकते हैं? कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो डायबिटीज़ पेशेंट को नहीं खानी चाहिए, स्पेशली सर्दियों में? अच्छा देखिए, जो है ना डायबिटिक पेशेंट्स को, जैसा कि मैंने पहले बताया कि चाय, वो तो चीनी कॉफी हो गई, उसको अवॉइड करना इनमें है चीनी आपने। का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। दूसरी चीज ये है कि जो निशास्तदार चीजें जैसे मैदा है, बेकरी स्टफ, अच्छा, आपको देख सर्दियों में जो है बेकरी बेकरी के आइटम्स। खाने ज्यादा, बिस्किट्स हैं, ब्राउनीज हैं, केक्स हैं और पेस्ट्रीज हैं, ये चीजें सर्दियों में ज्यादा खाई जाती है। तो डायबिटिक पेशेंट्स को बेकरी की तरफ देखना भी नहीं है, यानी बेकरी के सामने से गुजरना तो दूर की बात, बेकरी की तरफ देखना भी नहीं है। तो बेकरी स्टफ जो है उनको नहीं खाना। दूसरी चीज ये है कि घी वाली जो मुरगन ग़िज़ाएं हैं, जैसे आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, खाया भी होगा कि सर्दियों में जो है निहारी, गाजर का हलवा, हलवे मुख्तलिफ बिल्कुल। किस्म के जो है वो ज्यादा खाए जाते हैं, निहारी, नान, पाए। तो ये चीजें जो हैं वो डायबिटिक पेशेंट्स को अवॉइड करनी है, क्योंकि ना सिर्फ इनमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स इनका ज्यादा होता है, बल्कि इसमें फैट जो है, अनहेल्दी फैट्स होते हैं, फैटी एसिड होते हैं, जो कि शुगर लेवल बढ़ा देते हैं ड्यू टू इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो डायबिटिक पेशेंट्स को जो मुरगन खाने होते हैं, जैसे मैंने बताया, निहारी, हाँ, पाए, इन सब से अवॉइड करना है। हाँ, हलवे, ये सारी चीजें जो है इनको अवॉइड करनी है। और सर्दियों में डायबिटिक पेशेंट्स को जो है वो जो स्वीट पोटैटोज होते हैं, मीठे आलू, ज्यादा लोग खाते हैं मुख्तलिफ शक्ल में, तो उनसे भी अवॉइड करना है। और सही। एक और चीज है कि डायबिटिक पेशेंट्स को सर्दियों में जो है वो धूप जरूर लेनी है। धूप से एक विटामिन घंटा डी से। रोज का जो है, अगर वो धूप में बैठेंगे तो उससे विटामिन डी मिलेगा, नेचुरल विटामिन डी, जिसकी वजह से अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है वो कमी पूरी होगी, प्लस विटामिन डी का लेवल अगर अच्छा होगा तो जिस्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस में कमी आती है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस में कमी आती है, इंसुलिन जो है ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है ड्यू टू विटामिन डी, तो इससे उनका शुगर लेवल ऑटोमेटिकली कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने पहले इस सवाल के जवाब में ये भी बात कही ना कि एक्सरसाइज कम हो जाती है, चूंकि ज़ाहिर है जो लोगों की एक रूटीन होती है कि वो सुबह उठ के एक्सरसाइज करते थे गर्मियों में, सर्दियों में ठंड होती है, उठा नहीं जाता बिस्तर से और वो लोग नहीं करते, फिर जो एक्सरसाइज है वो डिस्टर्ब हो जाती है। स्पेशली अगर डायबिटीज़ पेशेंट्स की बात की जाए तो क्या रूटीन होनी चाहिए, छोटी छोटी टिप्स होनी चाहिए कि वो अपनी एक्सरसाइज को मेनटेन रख सकें? देखिए, ये बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया आपने कि वाकई मैंने जैसे अर्ज किया पहले भी कि जो विंटर का जो मौसम होता है उसमें जो दिन का दुरानिया होता है वो कम हो जाता है। नाइट जो है वो ज्यादा लंबी होती है, रातें लंबी होती हैं, दिन छोटी होती है। तो उसमें ये है कि लोगों की जो आउटडोर एक्टिविटीज हैं, जैसे कुछ लोग गर्मियों में एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, जो है जॉगिंग करते हैं, वो लोग जो है वो इंडोर्स आ जाते हैं। सर्दियों की वजह से दिन का दुरानिया भी कम होता है, टाइम की भी कमी होती है, तो लोग बाहर जाकर एक्सरसाइज करना या वॉक करना छोड़ देते हैं। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो कि शुगर पेशेंट्स को शुगर लेवल हाई करता है। तो इसमें मेरी लोगों से यही दरख्वास्त है, खासतौर पे हमारे डायबिटिक पेशेंट से, मैं अक्सर अपने क्लिनिक पे भी पेशेंट्स को बताता रहता हूँ कि आप सर्दियों में जो है अगर दिन का दुरानिया कम है, आपको टाइम नहीं मिलता, तो आप क्या करें कि आप हर खाने के बाद 5-10 मिनट की हल्की सी वॉक इंडोर ही, घर के अंदर ही कर लें। छत है, छत पे कर लिया, घर के अंदर ही थोड़ी सी वॉक कर ली। स्ट्रेचिंग तो वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है सर्दियों में खासतौर पे, तो जिसके लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। आप खड़े होकर, बैठकर, डायबिटिक पेशेंट घर में ही 5-7-10 मिनट की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। इस स्ट्रेचिंग की वजह से मसल्स को एक खास किस्म का खिंचाव होता है, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस में कमी आती है, मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा फास्ट होता है, हार्ट रेट बढ़ती है, जिसकी वजह से जो डाइजेशन है, मेटाबॉलिज्म जो है उसकी रेट को थोड़ा सा क्विक वो फास्ट होती है, जिसकी वजह से जो है शुगर लेवल डाउन होता है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी में भी इजाफा होता है इस स्ट्रेचिंग की वजह से। तो दिन में आधे घंटे की 20-25 मिनट की अगर आप स्ट्रेचिंग कर लें और हर खाने के बाद 5-10 मिनट की वॉक कर लें विद इन प्रेमिसेस या घर के अंदर ही जो जगह है, तो इससे काफी ज्यादा
जो है वो फायदा होगा डायबिटिक पेशेंट्स को, उनकी शुगर भी कंट्रोल होगी और जो जिस्म की सुस्ती है, नकात है और हर वक्त बैठे रहने की जो आदत है, इसमें भी कमी आएगी। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक लास्ट पॉइंट ये भी बताइएगा कि हम उससे पहले मीठा अवॉइड करने के हवाले से बात कर रहे थे ना, अक्सर लोग जो है ना कहवा वगैरह में शहद का इस्तेमाल भी कर लेते हैं, कहवा ले लिया लेकिन उसमें शहद, तो ये डायबिटीज पेशेंट के लिए ठीक है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं ठीक है। डायबिटिक पेशेंट जो ना शहद लेना है कहवे में या चाय में, ना उन्होंने गुड़ का इस्तेमाल करना है, शक्कर का इस्तेमाल करते हैं। लोगों को ये गलतफहमी है कि जो कुदरती मीठे होते हैं, जैसे गुड़ है, शक्कर है, शहद है, हनी, ये सारी चीजें भी उतनी ही ज्यादा खतरनाक हैं डायबिटिक पेशेंट्स के लिए जितनी एक सफेद चीनी खतरनाक है। तो डायबिटिक पेशेंट ने ना शहद का इस्तेमाल करना है कहवे में या चाय में, और ना शक्कर या गुड़ का। सही। और ये जो खजूर का इस्तेमाल किया जाता है, इससे भी अवॉइड ही करना है फिर उन्होंने? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ना खजूर में होती भी है वैसे शफा, लेकिन फिर भी लोगों के लिए, डायबिटीज पेशेंट्स के लिए क्या बेसिक टिप्स है? जी जी, देखिए, ये तो नो डाउट अबाउट दैट, कोई भी इसमें दूसरी राय नहीं है कि खजूर में अल्लाह ताला ने शिफा रखी है। लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स अगर उनका शुगर लेवल हाई है और उनका HbA1c जो है टारगेट रेंज पे नहीं है, या उनका फास्टिंग या रैंडम लेवल सही नहीं आ रहा, डॉक्टर्स ने उनको स्ट्रिक्ट डाइट का कहा हुआ है, उनको बताया हुआ है कि उनकी शुगर कंट्रोल नहीं है, तो ऐसे हज़रात के लिए तो खजूर बिल्कुल ही ममनू है, खजूर वो नहीं ले सकते, ना सर्दियों में ना गर्मी में। अच्छा, जहां तक बात है कि जिन लोगों की शुगर कंट्रोल में है, जिनका जो जितने शुगर लेवल्स हैं, ये जो टेस्ट है उनके टारगेट रेंज में, तो वो 1 या 2 खजूर जो है वो डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। खास तौर पे जो अजवा खजूर है उसमें मिठास कम होती है और वो सुन्नत भी है खाना। तो वो डायबिटिक पेशेंट जिनका शुगर लेवल कंट्रोल्ड है, वो 1, 2 या 3 सही दालों का इस्तेमाल करना है, दालों के वेजिटेबल। और आपने खाई कुछ डाइट थी डायबिटीज पेशेंट के लिए। थैंक यू सो मच। डॉक्टर शाहिद नदीम हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पर सुबह की सोच का वक्त खत्म हो गया है। मुझे मेरी प्रोडक्शन टीम को कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।